आखिर कौन थी हरका बाई, जिसके चलते अंग्रेजों ने मुगलों से व्यापार करने का पहला मौका गवा दिया था। हरका बाई मुगल इतिहास की वो रानी थी जिन्होंने अपनी समझबूझ से अपना रुतबा बढ़ाया, अपनी पहचान बनाई। वो दूसरी मुगल रानियों की तरह हरम तक सीमित नहीं थी। उनकी शान शौकत के किस्से अंग्रेजों के जरिए दुनिया के कई देशों तक पहुँचे। इसकी शुरुआत तब हुई जब अंग्रेजों ने पहली बार मुगल साम्राज्य के जरिए भारत में व्यापार करने का सपना देखा, लेकिन वो सपना पूरा ना हो सका। इसकी वजह थी हरका बाई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मुगल साम्राज्य में हरका बाई कौन थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने पहला मौका गवा दिया था भारत में व्यापार करने का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकबर के पुरखों ने भारत में विस्तार तो किया, लेकिन समुद्र में ताकत बढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की। हरका बाई ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने उस दौर में पानी का सबसे बड़ा जहाज बनाया और नाम रखा राहिमी। इसके जरिए दूसरे देशों में व्यापार होने लगा। बात है 1610 ईस्वी की। देश में होने वाली नील की खेती और उससे तैयार होने वाले कपड़ों के मुनाफे का लालच लंदन के विलियम फिंच को भारत लेकर आई। यहाँ आकर उसने बयाना के किसानों के सामने नील की बोली लगाई। उस बोली में दो नाम शामिल थे। पहला नाम विलियम और दूसरा नाम था हरका बाई का। मुगल साम्राज्य की हरका बाई का दूत नील की खरीदारी करने वहाँ पहुँचा, लेकिन विलियम ने नील की बोली इतनी लगा दी कि किसानों ने उसे विलियम के सुपुर्द कर दिया। विलियम को अपनी पहली जीत पर गुमान हो गया। वो सपना देखने लगा कि जल्द ही कंपनी बनेगी और पैसे नावों में भरकर लंदन वापसी करेगा। विलियम को यह मालूम नहीं था कि उसकी यह पहली जीत उसकी सबसे बड़ी गलती है। उसे अंदाजा नहीं था कि हरका बाई की क्या हैसियत है। विलियम की इस हरकत ने उसके देश यानी राजा के सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल इंग्लैंड के राजा ने विलियम फिंच और हॉकिंग को भारत भेजा था ताकि वो मुगलों के साथ व्यापार करने के लिए उन्हें रजामंद कर सकें। जिस वक्त विलियम फिंच नील की डील को झपटने की कोशिश में जुटा था, उस वक्त हॉकिंग जहांगीर को मनाने में जुटा था। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए परेशान थे। इसकी वजह थी पुर्तगाली। हिंदियों से व्यापार करके पुर्तगालियों की दौलत में तेजी से इजाफा हुआ था। यही लालच अंग्रेजों को भारत में व्यापार शुरू करने के सपने दिखा रहा था। इसके लिए दोनों को वहां भेजा गया। यहाँ आने के बाद हॉकिंग मुगलों की जी हजूरी में लगा रहा, जबकि फिंच राजस्थान पहुंचा और वहां पैसे कमाने के सपने देखने लगा। हॉकिंग ने जहांगीर को खुश करने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उसने जहांगीर को खुश करने के चक्कर में उसकी बताई एक लड़की से शादी भी कर ली थी। बादशाह को खुश करने का दौर 4 साल तक चला। विलियम ने किसानों से नील खरीदने का जो काम किया, उसने हॉकिंग की मेहनत पर पानी फेर दिया। जब हरका बाई का दूत वापस महल पहुंचा और बताया कि कैसे एक गोरे के कारण नील का सौदा नहीं हो पाया, यह सुनकर जहांगीर और दरबारी सन्न रह गए। यह उस हरका बाई की शान पर बहुत बड़ा धक्का था, जिसकी बात उसके पिता अकबर ने भी कभी नहीं टाली थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। आखिर मुगल साम्राज्य में हरका बाई कौन थी, जिसके कारण उस समय पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था? इनका असल नाम जोधाबाई था। उन्हें हरका बाई नाम अकबर ने ही दिया था। जहांगीर इनका ही बेटा था। हरका बाई की अकबर से शादी भले ही एक राजनीतिक समझौता थी, लेकिन बादशाह उनकी खूबसूरती के कायल थे।